क्या क्लेवेटिस ड्रिल को हरा पाएगा? क्लेवेटिस ना होते हुए लूना के ऊपर मिनट ने अटैक कर दिया है, क्या लूना को बचा पाएगा अलीशिया? तो आज हम लोग यही सब कुछ जानने वाले हैं इस एपिसोड में। क्लेवेटिस का एपिसोड नंबर 7 आ चुका है, तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, सीधा चलूंगा वीडियो के तरफ को। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है क्लेवेटिस भागता हुआ जा रहा होता है ड्रिल के तरफ, ठीक है। और इस तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे मिनट इस होटल पे अटैक करके रखा है, जिधर लूना, अलीशिया और नेलुरु है। तो उधर हम लोगों को दिखाया जाता है वो बंदा तो बड़े से कीड़ा लेके इधर नीचे खड़ा हुआ है, और ऊपर हम लोगों को मैजिशियन लड़की को दिखाया जाता है जो नेलुरु को ऊपर चिपका हुआ होता है, लूना उधर ही बैठा हुआ होता है, ठीक है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है वो लड़की, मतलब देखो भाई, सेकंड मंजिल पे होता है लूना, ठीक है। तो लड़की ऊपर आता है तो लूना पूछते है तो सेकंड मंजिल है ना, तो तुम कैसे आ गया? फिर वो बोलता है मैं इधर आने के लिए इस कुड़ाली का मदद लिया हूँ, मेरा शक्ति यही है कि मैं हर एक लोहे के ऊपर अपना जादू कर सकता हूँ और लोहे को अपने बस में कर सकता हूँ। तो मैं चाहूँ तो सब कुछ मतलब लोहा, जितना भी लोहा है वो मेरा बात सुनता है, ठीक है। और ये जो मैजिक है एक कछुआ से आया था बोला जाता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है वो लड़की एक छोटा सा गोला टाइप कुछ निकलता है, एक दवाई टाइप। फिर नेलुरु बोलते हैं क्या है? बोलते हैं ये एक दवा है, अगर ये खाएगा तो उसके अंदर अगर मैजिक होगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, अगर और खाया और जादू नहीं हुआ तो ये मर जाएगा। फिर नेलुरु बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, एक बच्चा है वो मर जाएगा, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। फिर हम लोगों को सीन काट ऑफ होकर दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे इन लोगों का आवाज सुन के अलीशिया भागता हुआ आने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं मिनट उधर से अपना कीड़ों को आदेश देता है अलीशिया के ऊपर अटैक करने के लिए, ठीक है। अब वो बंदा अलीशिया के ऊपर अटैक कर देता है, वहीं पे सीन काट ऑफ होकर फिर से हम लोगों को नेलुरु के इधर आ जाता है। नेलुरु बोलता है मैंने बोला उसको छोड़ दो। फिर भाई नेलुरु अपना पूरा शक्ति इस्तेमाल करता है, हम लोगों को पता है नेलुरु का आप कितना पावरफुल है, ठीक है। तो ऐसे मतलब वो जो बेड से उसको चिपक के रखा था ना, वो ऐसे धकेल देता है भाई साहब, पूरा दीवार टूट के अंदर उस दूसरी तरफ चले जाते हैं और लड़की नीचे गिर जाता है। फिर हम लोग देखते हैं उधर से दिखाया जाता है अलीशिया को जो कीड़े का जो हॉर्न होता है वो पकड़ लेता है, लेके उसके ऊपर एक लात दे के नीचे गिरा देता है। फिर मिनट बोलता है मैं जितना सोचा था उतना, ये सिर्फ तलवारबाज नहीं है, मारपीट भी कर सकता है, मैं शायद इस लड़की को कहीं पे देखा। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है अलीशिया ऊपर जाता है, जाने के बाद वो देखने के बाद बोलता है ये तुमने किया, इस लड़की ने किया? फिर नेलुरु बोलता है मैं बस अपने पूरे शक्ति इस्तेमाल किया और उसको धकेल दिया तो ऐसा हो गया। फिर हम लोग देखते हैं अलीशिया बोलता है अब हम लोगों को जितना जल्दी हो सकता है इधर से भाग जाना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है बहुत सारा कीड़े मकोड़े आ जाता है उधर सामने। फिर नेलुरु बोलते हैं हम लोग कैसे जाएंगे, इधर तो बहुत सारे बड़े बड़े मकड़िया है, कीड़े मकोड़े है। फिर बोलते हैं तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा मदद करूंगा, तो चलो कूद जाओ। फिर हम लोग देखते हैं वो दोनों कूद जाते हैं, जाके भाई अलीशिया अपना पावर इस्तेमाल करते हैं, भाई स्लैश देता है, कीड़े मकोड़ों को मार देता है। देखे वो लोग भागने लगते हैं, हम लोग देखते हैं लड़की उठ जाता है, उठ के अपना कुड़ाल को फेंक के मारता है, लेकिन उन लोगों को ऊपर लगता नहीं है। फिर लड़की बोलता है मैं इन लोगों को जाने दिया, मैं इधर से उन लोगों को पीछे नहीं कर सकता इस कीड़े मकोड़े के होते हुए, इसलिए के लिए मेरे को मिनट का हेल्प लेना पड़ेगा। मिनट वही बंदा है जो एक कीड़े को मतलब अपने बस में करके चला रहा है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिशियन है ड्रिल का, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं अलीशिया एक जंगल से भागने लगता है। फिर बोलते हैं हम लोगों को किस्मत अगर अच्छा हुआ तो इस जंगल से हम लोग सीधा शहर के बाहर चले जाएंगे। फिर वो लोग देखते हैं भाई कीड़े मकोड़े के एक दीवार, पूरा वॉल है। फिर वो लोग बोलते हैं हम लोग इधर से बाहर नहीं जा सकते, तो हम लोगों को कहीं पे छुपना होगा जहाँ पे कीड़े मकोड़ा नहीं जा सकते। फिर वो लोग पीछे मुड़ के भागने लगता है, ठीक है। और हम लोगों को दिखाया जाता है भाई हर तरफ कीड़े मकोड़े पूरा शहर को घेर लिया है। फिर हम लोग देखते हैं वो लड़की नीचे आता है, आके बोलते हैं मिनट मुझे माफ कर देना, मैंने उन लोगों को जाने दिया। फिर मिनट बोलता है क्या तुमने टेस्ट किए हो कि उसके अंदर मैजिक है या नहीं है? बोलते हैं मैं नहीं कर पाया। मिनट उस लड़की से पूछता है कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे? फिर बोलता है उस बच्चे के साथ जो औरत था वो बहुत ताकतवर था। फिर मिनट बोलते हैं हम लोग शायद इन लोगों को कम आंखें हैं इसलिए हमारा साथ यही हुआ, हम लोगों को कम आंकना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनमें से एक था शूरवीर जो कि उन 13 शूरवीरों में से एक था जिसका नाम है अलीशिया ग्लेनफॉल। उसको पिताजी को जब ड्रिल ने मार रहा था मैं वहीं पे था, तो मेरा कोई शक नहीं है, वो यही है। और एक शूरवीर ऐसे कोई बच्चे को हिफाजत करके या घूमते फिरेगा नहीं है, तो हम लोगों को कोई जांच करने का जरूरत नहीं है, वो वही है। मतलब वो ये कहना चाहता है कि जो लूना है वो हाइडेन का ही शाही खून है, ठीक है, वो पूरा कंफर्म हो चुका है। फिर हम लोग देखते हैं वो भाई थोड़ा इविल हंसता है, हंसने के बाद बोलता है इस शहर में जितना भी लोग है सबको चौराहे पे इकट्ठा करो। फिर हम लोग देखते हैं सब लोग को चौराहे पे इकट्ठा करते हैं, वही लोग भी होता है जो रेवेजर्स को मार के रखा था, ठीक है। फिर वो लोग पूछता है तुम लोग आखिर क्या चाहते हो हम लोगों के साथ, कि हम लोग इस चौराहे पे क्यों इकट्ठे हो? फिर वो बंदा बोलता है तुम लोग अगर
मेरे को हम लोगों को सोच रहे हो कि हम लोग तुम्हारे ऊपर अटैक करें और इधर से कुछ चुरा के ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारा बेवकूफ राजा ऐसा फैसला लेके नहीं मरता तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं होते। हम लोग आए तुम लोगों को बचाने के लिए। जो काला दानवों का जो मासिया है वो तुम्हारे राजधानी को पहले ही तबाह कर चुके, और अगर इस बार इस शहर में अटैक कर दिया तो इस शहर भी काला दानवों के अंदर चले जाएगा। हम लोग तो बस तुम लोगों का मदद करने चाहते हैं, इस जमीन को बचाना चाहते हैं, इंसानियत को। बोलता है फिर तुम लोग तो हमारा एक साथी को क्यों मारा है, जो पहले मार के रखा था ना एपिसोड 6 में, वही वाला बात कर रहा है। बोलते वो सिर्फ एक हादसा था, मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों से कीड़े लेके इसलिए आया हूँ क्योंकि इधर एक बहुत बड़ा दुश्मन छुपा हुआ था जो मेरा नहीं तुम सब लोगों का दुश्मन है, उसको पकड़ने के लिए। और वो कोई नहीं है, उन 13 शूरवीरों में से एक है जिसके वजह से ये सब कुछ हुआ, और उसका नाम है अलिशिया ग्लेनफॉल। तो चलो हम सब लोग मिलके उसको मार गिराते हैं। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है ड्रिल उसका पूरा जो भाई था या सोना था वो लेके एक नदी पार हो रहा होता है, ठीक। और हम लोग उधर देखते हैं एस्टेन का जो सेनापति होता है वो आ जाता है, आके अपना मैजिक पावर को यूज करता है, पूरा नदी को भाई बर्फ में जमा देता है। सब लोगों का पैर अटक जाता है, घोड़े का पैर अटक जाता है। जाने के बाद वो ड्रिल के सामने आ जाता है। आने के बाद बोलता है हम तुम लोगों को जाने नहीं देंगे, हम तुम लोगों को यहीं पे खत्म कर देंगे। फिर हम लोग देखते हैं भाई एस्टेन का पूरा टीम आ जाता है, आके इन लोगों को मारने लगता है। फिर भाई साहब ड्रिल बोलता है तुम पुराने शूरवीर, तुम्हारा परदादा शूरवीर था ना, उसके वंशज हो ना, तुम इसके काला दानवों से बनाया हुआ एक चीज के ऊपर पूरा अपने कंट्रोल पा लियो, और तुम्हारा इतना क्षमता नहीं था कि तुम पूरे नदी को एक बार में जमा दो। तो तुम पहले से ही अपना साथियों को तैनात किया था कि ये पानी इतना ठंडा कर दे कि तुम बर्फ बन सकते हो। बोलता है बिल्कुल सही पकड़े हो तुम, लेकिन अब तुम रेडी हो जाओ फाइट करने के लिए। फिर भाई हम लोग देखते हैं ड्रिल एक फ्लो देता है, वो बंदा थोड़ा दूर जाके पड़ता है। ड्रिल बोलते हैं अच्छा तुम बाहर से आ गया। बोलते हैं हाँ बिल्कुल, आप कायरों के तरह घोड़े के ऊपर से नीचे उतरो, उतर के मेरे साथ फाइट करो। फिर भाई ऐसा हम लोग देखते हैं ड्रिल अपना उतरता है, उतर के उसके साथ फाइट करने लगता है नॉर्मली, ठीक है। और वो बंदा रोकता है, वार करता है। फिर ड्रिल बोलता है फाइटिंग भी आता है तुमको, ये चलाने भी आता है। बोलता है बेशक। फिर ड्रिल बोलता है फिर भी इतना काफी नहीं है मुझे हराने के लिए। फिर भाई साहब हम लोग देखते हैं ड्रिल पूरा रेंज में आ जाता है। आने के बाद भाई वो जो ड्रैगन मार के रखा था ना, उसका 2 हैंड निकलता है मैजिक करके, वो ब्लेड ऊपर पकड़ता है। उधर से निकलने के बाद बोलता है क्या ये असली हैंड है? बोलता है हाँ ये मरे हुए ड्रैगन का हैंड है। फिर हम लोग देखते हैं वो बंदे को हरा देता है, मतलब जो एस्टिन का जो सेनापति था उसको हरा देता है। फिर हम लोग देखते हैं ड्रिल उधर से बोलता है तुम हार चुके हो, तुम कमजोर हो। फिर वो बंदा बोलता है आखिरकार तुम चाहते क्या हो? फिर बोलता है मैं बस यही चाहता हूँ कि शूरवीरों का कहानी का अंत। ऐसा क्यों है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। और हम लोग ये सब मान के एक ऐसे मतलब दुश्मन के साथ लड़ना चाह रहा हूँ जिन लोगों का हराना नामुमकिन है, कभी हरा ही नहीं सकते हम लोग इसी तरीके से। तो फिर क्यों? तो मैं बदलना चाहता हूँ और आप शायद वो वक्त आ चुका है, हम लोग बदल सकते हैं इसको। तुम बस इधर, मैं तुमको नहीं मारूंगा, तुम बस इधर ही खड़ा होके दुनिया को बदलते हुए देखो। फिर वही बोल के ड्रिल आगे जाने लगता है। फिर भाई साहब हम लोग देखते हैं ड्रिल उधर से जाने लगता है, उधर आ जाता है भाई क्लेविटिस। आने के बाद भाई पहले तो ड्रिल का फट जाता है उसको देखने के बाद। वो लोग देखते हैं भाई वो क्लेविटिस आ चुका है। फिर ड्रिल बोलता है ये तो काला दानवों का मासिया क्लेविटिस। फिर बोलता है क्लेविटिस बोलता है अच्छा तो तुम ड्रिल हो? फिर बोलता है ड्रिल बोलता है कि चांदनी रात का क्लेविटिस, बेशक मैं ही हूँ ड्रिल, तो तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो? क्लेविटिस बोलता है मुझे बस एक ही सवाल पूछना था, तुम जो ये जादू इस्तेमाल करते हो आ कहाँ से रहा है? काला दानवों का बच्चे को अगवा कर रहे हो, मेरे को पता चला कि ये सब कुछ तुम करवा रहे हो, तो मेरा कुछ सवाल का यही जवाब तुम दे दो। फिर वो बोलते, फिर हम लोग देखते ड्रिल अपना तलवार बाहर के उधर रेज देता है। देने के बाद बोलता है मरे हुए ड्रैगन का पंजा। उधर ही भाई हम लोग देखते हैं क्लेविटिस उसको इधर से घुसा देता है, वो जो उसका टेंटिकल में जो होता है ना वो घुसा देता है। फिर हम लोग देखते हैं ड्रिल हंसता है और बोलता है मुझे पता था क्लेविटिस तुम मुझे फाड़ दोगे, लेकिन तुमको क्या लगा था? तुम उस अटैक के बाद मैं तुम्हारा लौटने का इंतजार नहीं करूंगा, आप तुम देखोगे मेरा असली पावर। भाई साहब हम लोग देखते हैं उसका इधर से और एक आंख निकल जाता है। निकलने के बाद वो बोलता है काला खूनों का गोला। फिर क्लेविटिस थोड़ा चौंक जाता है, बोलता है काला खून? फिर हम लोग देखते हैं भाई साहब काला खून मतलब खून का पूरा बैरियर गोला हो जाता है, उसके अंदर क्लेविटिस कैद हो जाता है, ठीक है। ड्रिल उधर से बाहर आता है। आने के बाद बोलता है इस जादू का इस्तेमाल करने के लिए मैं अपना शरीर का मांस भी त्याग दिया हूँ, मैं बस अब एक तलवार हूँ, तलवार ही मेरा जान है। बोलने के बाद बोलता है अब सब आगे बढ़ो। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है क्लेविटिस उधर ही कैद है। उधर ही सीन काटा होता है। हम लोग देखते हैं लूना, अलिशिया और नेलुरु जंगल से जा रहा होता है, ठीक है। और फिर हम लोगों को पीछे दिखाया जाता है शहर के पूरा लोग उनके पीछे पड़ा हुआ है और वहीं पे एपिसोड खत्म।
तो भाई एपिसोड 7 में इतना ही था। आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे तरह से समझ गए हो एपिसोड 7 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जो भी बंदा इसका पहला एपिसोड नहीं देख के रखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एपिसोड 1 से 6 तक, जाके पहले देखो, उसके बाद ये देखो, और भी ज़्यादा मजा आएगा। तो मैं मिलूंगा तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपना मम्मी पापा का भी ध्यान रखना, एंड बाय बाय।